जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एक आज के युग में एक बहुत ही चर्चित नाम बन चुका है कि जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट आप जगह जगह सुनते हैं। यह आवश्यकता नहीं है कि वो जयपुर ही 200, 300, 400 किलोमीटर चल के जयपुर ही आए और जयपुर ही वापस अपने टाँके कटवाए या वापस जो फिजियोथेरेपी कसरत के लिए उसे वापस जयपुर ही आना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ समय के लिए लेके उसको छोड़ देती हैं कि 10 दिन 20 दिन की कैल्शियम की टेबलेट खा ली, अब तुम्हारा काम चल जैसी, तो ऐसा नहीं है। एक बार जब लेनी शुरू कर दी तो कैल्शियम की टेबलेट्स नियमित तौर पे, क्योंकि यह केवल हड्डियों के लिए ही आवश्यक नहीं है। घुटनों का खराब होना, घुटनों का घिसना, पहले यह एक आम धारणा थी कि बुढ़ापे की बीमारी है। जब तक काम चले बत काम चला ले, जब तक पूरी नहीं हट जावे ना बट तक डॉक्टर ने दिखाना पहुंच जावे और पेन किलर लेके काम चलाता रहे। तो ये मामला में कई कहना चाहो कि कद लोगन है जो दिखा लेना चाहिए सही समय हुए। उनकी तरफ से चर्म रोग और हड्डी रोग का एक कैंप आयोजित करने जा रहा हूँ झुंझुनू में, मेन झुंझुनू सिटी के अंदर, अगले रविवार 12 अक्टूबर को। खमांगणीसा राम राम, आपको घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। आजकल बूढ़ा तो बूढ़ा, जवान लोग भी जो है घुटना का दर्द, कमर का दर्द है, परेशान रहे। इसलिए मैं आज आया हाँ डॉक्टर राहुल लांबा जी के पास में और बहुत जाना एक बार हम पूरी जानकारी लेवा ताकि आप लोगों ने जो है ये निजात मिल सके और सही उपचार मिल सके। सबसे पहला तो आपको झलको पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला तो आप बताओ कि आपकी तरीकाओं जो है हड्डियां और जो जोड़ा को दर्द है वास्ते काम करो। मैं डॉक्टर राहुल लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, लिगामेंट आर्थ्रोस्कोपी एवं इलिजारो विशेषज्ञ, गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने कहा कि घुटनों का खराब होना, घुटनों का घिसना, पहले यह एक आम धारणा थी कि बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन अब जैसे मैं आमतौर पे ओपीडी में देखता हूँ तो वो, जैसे अगर पिछले रविवार की ही बात करूँ तो ओपीडी में एक टीचर अध्यापक पेशे से जो आए थे, वो उनकी उम्र केवल 32 साल थी और घुटने में दर्द को लेके काफ़ी पीड़ित थे। बाड़मेर से मेरे को दिखाने के लिए झुंझुनू ओपीडी में आए और उनके एक्सरे कराने पे अगर ग्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया उनके घुटने में मुझे देखने को मिला। अब जैसा कि आपका सवाल था कि इसका कारण क्या है या अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या कारण है, तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण कैल्शियम की कमी या जैसा कि कहें कि लाइफस्टाइल के बदलाव, जो आमतौर पर भागादौड़ी की जिंदगी आजकल ज़्यादा हो गई है, भागदौड़ ज़्यादा है, इस अवस्था में खान पान का भी बदलाव हो चुका है। कुछ केस में अनुवांशिक या जेनेटिक कहें उसको, वो उस तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया भी देखने को मिलता है। या फिर कई बार गद्दी या मेनिस्कस की चोट या कार्टिलेज की चोट जो घुटने की है वो भी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन सकता है। क्या बताया कि बहुत सारी चीजें एक मायने आवे, लाइफस्टाइल भी एक मेन रोल अदा करे। तो अगर लाइफस्टाइल वो सब चीज़ें बदल दी जा सके या निजात पाया जा सके, तो आपके अनुसार कोई एक्सरसाइज या कुछ खान पान में लोग बदलाव करे तो बाद जो है हड्डियां का रोग हो या फिर घुटना का दर्द राहत मिल जाए? जी बिल्कुल। खान पान में एक मिडिल एज या कहें उसके बाद में, या फिर महिलाओं में स्पेशली मैं कहूँ तो एक मिडिल एज के बाद में या 40-45 के बाद में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो कहते हैं वह नियमित तौर पे लेने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग या कुछ माताएं बहनें कुछ समय के लिए लेके उसको छोड़ देती हैं कि 10 दिन 20 दिन की कैल्शियम की टेबलेट खा ली, अब तुम्हारा काम चल जैसी, तो ऐसा नहीं है। एक बार जब लेनी शुरू कर दी तो कैल्शियम की टेबलेट्स नियमित तौर पे, क्योंकि यह केवल हड्डियों के लिए ही आवश्यक नहीं है, कैल्शियम का लेवल जो ब्लड में उनमें होता है वह हार्ट की मांसपेशियों के लिए भी अति आवश्यक है, नॉर्मल मांसपेशियों के लिए भी बहुत आवश्यक है, और जो नर्व ट्रांसमिशन, जो नसों के सही तौर से संचालन में भी एक अहम भूमिका कैल्शियम की होती है। आजकल और दर्द जो चल रही घुटना को चाहे कुल्ला को दर्द हुए, तो मैं सुना कि एक जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ करे, तो वो कद करवाना चाहिए और क्या पूरी प्रोसेस हुआ करे? जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एक आज के युग में एक बहुत ही चर्चित नाम बन चुका है कि जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट आप जगह जगह सुनते हैं, लोग करवाते हैं, दोस्त रिश्तेदारों से भी सुनते हैं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ वह यह है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का नाम सुनना या फिर घुटना दर्द का जो पेशेंट होता है वो एकदम कंफ्यूज और बहुत ही डरा हुआ कहें या बहुत से सवाल अपने मन में लेके घूमता रहता है। तो पहला जो सवाल मैं कहूँ तो क्या डॉक्टर साहब इसका गोली दवाई से इलाज होगा या ऑपरेशन ही इलाज है, मेरे को फलाने डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है। के बाद में अगर ऑपरेशन का उसका है तो ऑपरेशन डॉक्टर साहब कौन सा होगा, आधा घुटना बदला जाएगा या पूरा घुटना बदला जाएगा, या अलग अलग टेक्निक सुन के आता है कि ये इस टेक्निक से होता है या उस टेक्निक से होता है,
चीरा इतना 5 सेंटीमीटर का चीरा है या 10 सेंटीमीटर का चीरा लगेगा, या फिर इसकी कॉस्ट क्या महंगा, कितना महंगा है ये, इस तरह के सवाल लेके आता है। या फिर बेड रेस्ट, जैसे 50-55 के उम्र के या 60 वर्ष के उम्र के जैसे पेशेंट आते हैं, तो वो कहते हैं कि बेड रेस्ट कितने दिन का करना पड़ेगा, या फिर खाट तो नहीं पकड़ लूँगा मैं दोबारा। तो उनको मैं इस वीडियो में एक ये बात तो बोलना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन जो अपनी जीवन शैली या दिनचर्या को सुधारने का ऑपरेशन है। काफ़ी लंबा टाइम बेड रेस्ट की इसमें आवश्यकता नहीं होती, अगले ही दिन से चलाना शुरू कर देते हैं पेशेंट को। जैसे ही सुनपन या जो एनेस्थीसिया का असर जैसे ही कम होता है तो उसको, और 15 दिन बाद में एकदम रेगुलर अपनी 15 या 20 दिन बाद में अपने दिनचर्या का कार्य जैसे भी है वो अपने हिसाब से जैसे ऑपरेशन से पूर्व करता है वैसे ही कर सकता है। जी अभी आप बताया कि लोग हम बहुत सारे मिथ चीज ने लेके चल रही है, स्पेशली गाँव में, क्योंकि जो बड़ा बुजुर्ग भी बन समझ नहीं आवे, बन ऑपरेशन को नाम लेते डर भी लगे कि भाई पता ठीक हुआ नहीं हुआ। और साथ ही कुछ लोग बोले कि बांग को रिप्लेसमेंट करवाया और वो सक्सेस कर रही हो, तो भी की कई वजह की फेल हो जावे, कई एक महीने जो मरीज हुए भी की तरफ भी कुछ कमियां रह जावे कि भाई एक्सरसाइज टाइम नहीं करे, या कुछ आप जो इतना समय को रेस्ट बताया वो भी समय तक में रेस्ट नहीं करे, ये वास्ते फेल हो जावे। रेस्ट का तो मैं नहीं कहूँगा, रेस्ट नाम की चीज़ तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में कुछ केसेस के अलावा बेड रेस्ट या रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो आउटकम है या जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो है इस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन के समय में सॉफ्ट टिश्यू या फिर जो अलग आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको कैसे डील किया गया है, या फिर जो अलाइनमेंट है घुटने का जो एकदम सीधा या किस कोण पे उसके हड्डी के कट लिए गए हैं, कितना उसको लिगामेंट, आसपास के लिगामेंट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनकी बैलेंसिंग कितने अच्छे से की गई है, इन बातों पे डॉक्टर्स पे निर्भर करेगा कि आउटकम क्या है। कुछ पेशेंट पे भी, पेशेंट किस क्या एज है, उसकी मांसपेशियों की स्थिति या कोई डिसऑर्डर या मांसपेशियों पर कोई बीमारी तो नहीं है, मांसपेशियों की पावर एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, और उसके बाद में एक्सरसाइज के लिए भी एकदम कंप्लाई करना चाहिए। मरीज भी उतना ही उत्साहित होना चाहिए जितना डॉक्टर परिणाम देने के लिए है। मरीज को भी इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ ये मेरे को कसरत करनी है, बहुत ही जिम्मेदारी से वो अपनी कसरत करे, और डॉक्टर या फिर सर्जन है वो अपना काम पूरी परिपक्वता से या एकदम अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से बेस्ट करे। तो ये दोनों, मरीज और डॉक्टर दोनों का एकदम सहयोग से ही एकदम संपूर्ण या 100% अपने रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जी अभी आप बताया हाँ कि लोग जो है इस तरीकों अभ्यास नहीं करे है, एक्सरसाइज पूरी तरीका से नहीं करे, ये वास्ते जो सर्जरी में फेल होने का चांसेस ज्यादा रहे। कोई भी आप ट्रीटमेंट लेवा तो वापस डॉक्टर ने दिखाना हुआ करे। जॉइंट रिप्लेसमेंट में कता समय बाद अगर आप डिस्चार्ज कर दो कोई रिप्लेसमेंट करके, तो फिर वापस आपने कता समय बाद में दिखाना रहे, क्योंकि कोई सोचे बहुत दूर है डॉक्टर साहब की यहाँ मिलना जावा। जी, तो बिल्कुल ऑपरेशन के बाद में फिजियोथेरेपी, या जैसे कि बताया कि कसरत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसको फिजियोथेरेपी का सपोर्ट आजकल, जैसे अगर शेखावाटी की ही मैं बात करूं तो उसमें एकदम अगर गांव के लेवल पे या निकटतम जो कस्बे के लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था हमारे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो एकदम सुदूर या फिर ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी आज के टाइम पे कि बाद में एक्सरसाइज की सुविधा नहीं मिल रही है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही नियमित ओपीडी, जो आउटरीच ओपीडीज होती हैं, उनके अंदर जाते हैं तो मरीज वहाँ पे भी, जो नियरेस्ट ओपीडी है, जो निकटतम शहर है जहाँ पे देखने आ रहे हैं, तो वहाँ पे कंसल्ट किया जा सकता है। यह आवश्यकता नहीं है कि वो जयपुर ही 200, 300, 400 किलोमीटर चल के जयपुर ही आए और जयपुर ही वापस अपने टाँके कटवाए, या वापस जो फिजियोथेरेपी कसरत के लिए उसे वापस जयपुर ही आना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। गाँव का लोग वे बहुत काम कराया करे, तो बहन ये लगे कि यदि माँ को रिप्लेसमेंट हुए तो मेरे थोड़ा दिन बाद में वापस भी यही काम कर लाग जावा, भार बोझ उठावा लाग जावा। और कई लोग यह बंग मन में रहे कि भाई अगर रिप्लेसमेंट करवा लिया तो वापस भार बोझ उठा पावा या नहीं उठा पावा। बा लोगन आप कई कहना चाहो? मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैंने जैसा कहा कि कन्फ्यूजन जो मरीजों के दिमाग में है, वह पहला जो जिस चीज़ के लिए घुटना प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हो रहा है, पहले तो वही जानने की, जो दर्द है, दर्द ही पहला इंडिकेशन या पहला जो रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन की, वह है दर्द। यह ऑपरेशन ही दर्द से निवारण का ही ऑपरेशन है। और इसके बाद में जो वजन उठाने की जो आपने बात कही, वजन उठाना या वॉक करना या खेत में जाना, तो एक दो जो अपने सावधानियों के अलावा उसमें इन सब चीज़ों का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये एकदम अपने आप को नॉर्मल लाइफस्टाइल में लाने का ही एक ऑपरेशन है या एक प्रक्रिया है। ऑपरेशन एक अपने आप में बहुत ही डिप्रेसिव वर्ड है।
घुटना में या फिर जॉइंट पे दर्द हुए तो लोग थोड़ा दिन तो सोचे कि जब तक काम चाले बत तक काम चला ले, जब तक पूरी नहीं अट जावे ना बट तक डॉक्टर ने दिखानो पहुंचावे और पेन किलर लेके काम चलाता रहे। तो ई मामला में कई कहना चाहो कि कद लोगन है जो दिखा लेना चाहिए सही समय हुए जैसे ही दर्द, चलने फिरने में दिक्कत है या घुटनों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है या पाँव मुड़ता नहीं है, पूरा मुड़ नहीं रहा है या पूरा सीधा नहीं हो रहा है, और डेली अपने जो दिनचर्या के काम है, नहाना धोना, इन चीज़ों में भी अगर दिक्कत आने लगे तो उनको एक ऑर्थोपेडिक या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को दिखाना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि गोलियां जो एनाल्जेसिक्स होती हैं वो लंबे टाइम तक मरीज़ को लेना उचित नहीं है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक या फिर पेट अपना कहें उस पर और गुर्दों पे, रीनल सिस्टम जो है उस पर इनके काफ़ी हानिकारक दुष्प्रभाव होते हैं अगर लंबे टाइम तक लिए जाएं। तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए या कुछ देर के लिए अपन इसका इलाज ले सकते हैं गोली दवाई द्वारा, लेकिन लंबे समय तक, सालों साल इसका उपाय इससे करना मैं ठीक नहीं समझता। मतलब जल्दी दिखा दे तो जल्दी सही हो सके। बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी दिखाएं और समझें चीज़ को। डॉक्टर का काम इलाज करना या गोली देना या सिर्फ ऑपरेशन करना नहीं है, मरीज़ को समझाना भी है कि भाई क्या चल रहा है उसके घुटने में। तो मेरा फोकस यही रहता है कि मरीज़ को पूरी घुटने की जानकारी अंदर बाहर, जितना ज्ञान मुझे है उसका कम से कम 50-70% में मरीज़ को भी समझा पाऊँ कि क्या इसमें घुटने में क्या प्रक्रिया चल रही है, किस वजह से ये सब हो रहा है। तभी मरीज़ के समझ में आती है और तभी वो आगे का इलाज लेने को तैयार होता है। आत होगी बूढ़ा की जो लोग घुटना में दर्द रहे की लिगामेंट की आप बात करी तो जो युवा जिम करे हैं बंग के PCL MCL लिगामेंट में जो है बार बार दर्द उठ जावे या बार बार फ्रैक्चर होने की दिक्कत आती रहे, तो भी की कई वजह रहे? जी, लिगामेंट एक जो घुटने के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यह स्पोर्ट्स पर्सन, वैसे तो स्पोर्ट्स इंजरी इसको माना जाता है, लेकिन एक्सीडेंट में या फिर नॉर्मल अपने गिरने पड़ने से, इसमें भी यंग लोगों में या 30s में 40s में या 20s में भी लिगामेंट या फिर गद्दी, जिसको मेनिस्कस बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में, उसके फटने के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसका समय रहते ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन या कुछ हो, लेकिन इनको प्लास्टर, गोली दवाई या रिहेबिलिटेशन या कसरत द्वारा इसको सही कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि वो इसकी जाके डॉक्टर से मिलें एवं इसका परीक्षण कराएं, एग्जामिन करवाएं अपने कोई घुटने में क्या इंस्टेबिलिटी है, क्या लचक है, क्या आवाज़ आती है, क्या पॉप साउंड आती है, इस तरह का, और फिर उसके उसमें उसी हिसाब से अपन इलाज लें। लिगामेंट का ये सही बात है कि यंग लोगों की ये दिक्कत आती है लिगामेंट की। एक चीज जो मैं बहुत लोगों ने पीड़ित देखी वह है गठिया भाई की जो बीमारी रहे, स्पेशली लुगाया जो रहे भी बहुत परेशान रहे, वहाँ हाथ पैर जो है मुड़ जाया करे। तो भी को उपचार कता समय के लिए बन ट्रीटमेंट लेना पड़ी और क्या उपचार करवाया जा सके? देखिए, गठिया बाय या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बोलते हैं, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मतलब शरीर ही अपने शरीर के अगेंस्ट ही कुछ ऐसी एंटीबॉडीज काम कर रही हैं, अपने ही शरीर को खा रही हैं। तो इन डिजीजेज के अंदर जो इलाज है वो कोई 5 दिन 10 दिन का नहीं होता है, इलाज थोड़ा लंबा लेना पड़ता है और इसके दवाइयों का असर लेने में भी थोड़ा समय लगता है। इसलिए मरीज़ को भी ये समझना चाहिए कि गठिया कोई 5 दिन की 10 दिन की कोई चोट नहीं है, ये कोई ना कोई लिगामेंट इंजरी है, ना कुछ हाथों की कोई चोट है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इलाज तो इसका लंबे समय तक चलता है और तभी इसका असर भी आता है। एक जो जोड़ा को रिप्लेसमेंट तो मैं सुना है, हाँ कुल्ला को रिप्लेसमेंट सुना, एक इलीज़ारो बहुत सुना हाँ कि ये तकनीकों आ सबको इलाज हुए है, तो वह तकनीक कहीं हुआ करे क्योंकि लोग भी बारे में जानना चाहे। देखिए, इलीज़ारो पद्धति या इलीज़ारो सर्जरी जो है वो एक इम्प्लांट या टेक्निक का नाम है जो रसिया से जिसका ओरिजिन हुआ था, रूस से, सोवियत के टाइम से। और ये एक मिनिमली इन्वेजिव कहें क्या, ज़्यादा चीरफाड़ वाली सर्जरी नहीं है। और जो लंबे समय से कुछ हड्डियों की तकलीफ़ें जो चल रही हैं, जैसा कि पुराना फ्रैक्चर, नहीं जोड़ना, या फिर बार बार 5 ऑपरेशन हो गए, 10 ऑपरेशन हो गए, फिर भी मरीज़ उसकी हड्डी नहीं जुड़ रही है, परेशान है, सालों साल प्लास्टर पे चल रहा है, या फिर तीसरा कि अगर जुड़ गई है तो रोड या प्लेट लगाने से टेढ़ी जुड़ गई है, या अपने आप प्लास्टर से जो उसको इलाज किया गया वो टेढ़ी जुड़ गई है, इसमें ये टेक्निक काफ़ी कारगर है। तो इलीज़ारो का काम भी मैं करता हूँ और इससे पुराना फ्रैक्चर या फिर नहीं जुड़ना, टेढ़ा जुड़ना या कोई भी विकृति जो डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं वो सीधा करने का काम इसके द्वारा
सही से हो सकता अगर है। मरीज आपको मिलना चाहे दिखाना चाहे तो जयपुर के अलावा आप कट जो है लोग देख सको जब खुद के भाई निकटवर्ती स्थान रहे जरा पाए। जी जी, राजधानी जयपुर के अलावा मेरी जो नियमित ओपीडी सेवाएं हैं वो पहला और तीसरा रविवार झुंझुनू, चिड़ावा और मुकंदगढ़ है। और इसके अलावा जो पहला और तीसरा बुधवार फतेहपुर, शेखावाटी, सरदार शहर और चूरू, और दूसरा और चौथा शुक्रवार अपना सीकर, उदयपुर वाटी और नीम का थाना मेरी ओपीडीज रहती हैं। इसमें मरीज आके दिखा सकता है, अपने सारे सवालों के जवाब ले सकता है और संतुष्ट जवाब या फिर जानकारी लेने के बाद अपने तरफ से वो डिसीजन किसी भी अपने ऑर्थोपेडिक समस्या के लिए ले सकता है। कई बार यहाँ हुआ है कि गांव का लोग सोचे कि भाई बड़ा अस्पताल में डॉक्टर साहब बैठे तो वो जो है अपॉइंटमेंट किया ले वहाँ, तो कोई गरीब हुए बे सोचे कि बड़ो अगर रिप्लेसमेंट करा हुआ तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम भी देनी पड़ी। मैं लोगों के लिए कोई जांच के लिए या फिर कि आप बट मिल सको बार उचित राय दे सको कोई शिविर वगैरह जो निःशुल्क रहे लोगों के लिए। जी जी, मैं मानता हूँ कि कॉस्ट या फिर उसके डर के मारे या कि फीस के उसके मारे डॉक्टर के पास थोड़ा हिचकिचाहट होती है। तो इसके लिए मैं जो हाल में अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगला रविवार जो 12 अक्टूबर तारीख है उसमें झुंझुनू में मैं एक फ्री कैंप जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में मैं और एक चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना लांबा हैं, उनकी तरफ से चर्म रोग और हड्डी रोग का एक कैंप आयोजित करने जा रहा हूँ झुंझुनू में, मेन झुंझुनू सिटी के अंदर अगले रविवार 12 अक्टूबर को। तो उसमें निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क हड्डी की बीएमडी जांच, अन्य खून की जांच भी फ्री करवाने का प्रयास किया है एवं एक्सरे भी बहुत ही बात करके और रियायती दर पे करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो उसमें कोई भी व्यक्ति आके अपनी सलाह ले सकता है और पूरी जानकारी ले सकता है और अपना कन्फ्यूज़न या सालों साल जो दिक्कत से परेशान है उसका निवारण के लिए वो मिल सकता है। दिन तो आप बता दिया कि टाइमिंग का ही रही कैंप को कि भाई लोग कितने बजे आ सके आपके पास? टाइम सुबह 10 से 1 का है। एक और जो चीज चले बा लोग वहाँ चला करे कि भाई रिप्लेसमेंट हो जाए तो वो असली आपनो गोडो रहे ना बिया काम नहीं करे, नकली गोडो बोलिया करे गाँव में। तो इस चीज ने लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन लोग दूर कर दियो। बांग कह रहे हैं कि नकली वाला तो नकली है, वो काम कौन कर रहे हैं? नहीं, घुटना इसमें ओरिजिनल ही रहता है, अपना खुद का ही घुटना रहता है। अगर मैं अभी जो बोन मॉडल से अगर मैं समझाऊं इसमें घुटने में, तो घुटने में बस 5 से 8 mm के कट्स लेके यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक कैपिंग की जाती है, जैसे टूथ कैपिंग ऐसे माने, तो कि घुटने आपस में रगड़ नहीं खाएं इसके लिए बस एक गद्दी अंदर डाली जाती है और 2 कैपिंग के जरिए घुटनों को आपस में जो घिसाव हो चुका है तो आपस में टकराने से रोका जाता है। टकराने से अगर रुक गया तो घुटने में जो दर्द है या सूजन की जो समस्या है वो चली जाती है और इसमें पूरा घुटना काट के नहीं बदला जाता है। आपने वो वीडियो ज्ञान को लागे और जो जानकारी दी है आप लोगों को बहुत सारी काम आ सके, इसलिए वीडियो ने और भी लोगों के साथ शेयर करो क्योंकि आप बीमारी जो है आजकल हर दूसरा घर में देखी जाए। और आपका जो कमेंट है, कुछ सवाल आप अगर मन में है तो आप पूछ सको, मेरे को जवाब भी दिया जाए। साथ ही जो शेखावाटी का लोग है 3 दिन जो है बताया कि शिविर में आके हमसे मिल भी सके और पूरी जानकारी ले सके खुद की जो भी बीमारी भी से रिलेटेड।